लास्ट टाइम थ्योरम हुई थी कि अगर रियल नंबर के सेट कैपिटल आर के दो सबसेट निकाले जाए, पहला सबसेट कैपिटल ए, दूसरा सबसेट कैपिटल बी, तो हमने इस बात की गारंटी दी हुई थी कि अगर ए और बी ये दो के दोनों कैसे हैं, बाउंडेड हैं, दो के दोनों बाउंडेड हैं, तो ऐसे केस में इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन बी और इनका जो यूनियन आएगा ए यूनियन बी, ये यूनियन ही आपका कैसा होगा, बाउंडेड होगा। इस बात की गारंटी दी जा चुकी है लास्ट थ्योरम, जो लास्ट वीडियो अपलोड किए थे उसमें इस बात की गारंटी दी गई है कि अगर ए और बी दोनों रियल नंबर के सेट कैपिटल आर के बाउंडेड सबसेट्स हैं और इसके साथ ही साथ यहां पर हमने लगाया होता नॉन इम्पटी बाउंडेड सबसेट हैं, तो ऐसे केस में दोनों का इंटरसेक्शन और दोनों का यूनियन ये भी कैसा होगा, बाउंडेड होगा। यानी बाउंडेड यूनियन बाउंडेड इज इक्वल टू अगेन बाउंडेड, बाउंडेड इंटरसेक्शन बाउंडेड इज इक्वल टू अगेन बाउंडेड। ये बातें हो चुकी है। अब मेन बात यहां आ रही है, अगर कोई दिया गया सेट आपका बाउंडेड हो जाता है तो बाउंडेड होने का मतलब है लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों का एग्जिस्ट करना। लोअर बाउंड अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब आप सारे लोअर बाउंड की भीड़ में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी खोज सकते हो, आप सारे अपर बाउंड की भीड़ में से लीस्ट अपर बाउंड भी तलाश कर सकते हो, यानी सुप्रीमा भी आएगा इन्फीमा भी आएगा। इसी थीम को लेकर के चलते हुए अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं कि इनका और इनका सुप्रीमा और इन्फीमा क्या होगा। सबसे पहले यूनियन के लिए, फिर बात करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा तब्दील करते हैं, पहले यूनियन के लिए ही सुप्रीमा और यूनियन के लिए ही इन्फीमा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस चीज को कर देना एस यूनियन की, दोनों ही यूनियन के लिए जैसा काम यूनियन का होगा ठीक वैसा ही काम इंटरसेक्शन के लिए करेंगे। थ्योरम देखना क्या लिखा गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर कैपिटल एस और कैपिटल टी ये दो के दोनों नॉन इम्पटी सबसेट हैं रियल नंबर के सेट कैपिटल आर के, तो ऐसे केस में अच्छा नॉन इम्पटी सबसेट होने के साथ साथ एक शर्त और है कि दो के दोनों कैसे हैं, बाउंडेड हैं। बाउंडेड कैपिटल एस कैपिटल टी दोनों नॉन इम्पटी सबसेट है रियल नंबर के सेट कैपिटल आर के, इसका मतलब यस और टी के पास कुछ ना कुछ मेंबर जरूर होंगे और इसके साथ ये दो के दोनों दिए गए सेट कैसे हैं, बाउंडेड। तो तय बात है, लास्ट थ्योरम से हम जानते हैं इनका यूनियन इंटरसेक्शन दोनों बाउंडेड होगा। यूनियन की बात करते हैं, अगर यस यूनियन टी बाउंडेड है तो बाउंडेड होने का मतलब इस सेट का लोअर बाउंड भी मौजूद होगा, इस सेट का अपर बाउंड भी मौजूद होगा। और जब किसी सेट का लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों मौजूद है तो अपर बाउंड की भीड़ में से हमको लीस्ट मेंबर की तलाश करनी है और लोअर बाउंड की भीड़ में से हमको ग्रेटेस्ट की तलाश करनी है, ग्रेटेस्ट मेंबर की। और अगर ये मिल गए तो इसका मतलब यस यूनियन टी का इन्फीमा सुप्रीमा होगा ही होगा। अब हम यही साबित करने चल रहे हैं कि यूनियन का जो सुप्रीमा होता है वो सुप्रीमा ऑफ कैपिटल यस या सुप्रीमा ऑफ कैपिटल टी दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसके बराबर होता है, और यूनियन का जो इन्फीमा होता है वो इन्फीमा ऑफ एस इन्फीमा ऑफ टी दोनों में से जो मिनिमम होता है उसके बराबर होता है। थ्योरम को कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले इसका रियल लाइफ का फील समझो कि ये चीज कहना क्या चाह रही है और ये आपके इर्द गिर्द आपको किस तरीके से मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखना, मान लो कोई घर दिया गया है और इस घर का बंटवारा कर दिया जाता है। अगर इस घर का बंटवारा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बंटवारे में ऐसा तो नहीं कि एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाएगा, मेंबर दोनों ही घरों के पास मौजूद होंगे। इस सेट को कैपिटल एस नाम दे देते हैं, इस सेट को कैपिटल टी नाम दे देते हैं। घर भले बंटवारा हो गया है लेकिन ये निश्चित तौर की बात है इस घर का भी कोई ना कोई मालिक होगा ही होगा और इस घर का भी कोई मालिक होगा ही होगा। पहली बात। दूसरी बात गौर से सुनना, दूसरी बात यह है कि दोनों ही सेट के पास निश्चित तौर पर सबसे छोटा मेंबर भी होगा ही होगा। यानी इस घर में अगर कोई बच्चा है तो और वो सबसे छोटा है तो वो इस घर का लीस्ट मेंबर होगा, हम इसको छोटा कह रहे हैं केवल, ठीक। इस घर का अगर कोई बच्चा है तो और वो सबसे छोटा है तो इस घर का लीस्ट मेंबर होगा। सेम कंडीशन इस घर में, हम कहते हैं इस घर में कोई भी बच्चा नहीं है लेकिन अगर उम्र दराज के हिसाब से देखेंगे तो एक जो मालिक है वो सबसे बड़ा हो गया है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, कोई ना कोई एक, चाहे 18 साल का लड़का हो, चाहे 15 साल की लड़की हो, चाहे 14 साल की लड़की हो, कोई तो एक होगा जो इस घर का सबसे छोटा मेंबर होगा। अब ऐसी तारीख में ये घर भी बाउंडेड है, घर का मालिक एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब घर का बाउंड, ये घर का अपर बाउंड होगा क्योंकि लोग इसकी बात तो मानेंगे। ये घर का सबसे छोटा बच्चा है यानी कोई भी इससे छोटा बिहेव नहीं कर सकता।
छोटे बिहेव करने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि घर का छोटा बच्चा एक चॉकलेट वगैरह खा रहा है और आप भी बच्चे बन करके आओ उससे छीना झूठी करके रखो, नहीं हमको खाने तो पहले तुम नहीं खाने, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यानी आप सबसे छोटे मेंबर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। आपकी हरकतें, आप बड़े जरूर हो लेकिन आप वो हरकतें नहीं कर सकते हो जो सबसे छोटा बच्चा करेगा। तो ऐसे केस में इस घर के पास अपना सुप्रीमा भी हो गया और इस घर का इन्फीमा भी हो गया, ये मौजूद हो। इनकी बात करो, इनमें भी मालिक मौजूद है और एक सबसे छोटा मेंबर मौजूद है, इसका मतलब इसमें सुप्रीमा हो गया और इसमें इन्फीमा हो गया। अब बारी आती है कि दोनों का यूनियन देखो। जिस दिन यस यूनियन टी करेंगे बिना बंटवारे का यही घर तैयार हो जाएगा, और जब बिना बंटवारे का यही घर तैयार हो गया तो सोचो इस घर में मालिक है और इस घर में भी मालिक था। जब बंटवारा ही खत्म हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता इस घर के लिए दोनों मालिक बन जाए। अगर इस घर के लिए दोनों मालिक बन गए तो इसका मतलब घर वालों की नजर में दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। इसका मतलब इनमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो जब आप निकालोगे ना सुप्रीमा ऑफ दिस एंड सुप्रीमा ऑफ दिस, तो यही फिर से वापस निकल के आएंगे क्योंकि दोनों सुप्रीमा आपस में बराबर है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये आपस में बराबर ना हो तो ऑब्वियस सी बात है, अब घर यूनियन हो चुका है, ये पूरा घर, इस पूरे घर में कोई एक तो सत्ता चलेगी, जो सत्ता चलेगी ये दोनों लोग बैठ करके तय करेंगे कि घर का मालिकाना हक किसको मिलना चाहिए। तो ये सारे लोग जितने घर के मेंबर हैं ये सारे लोग मिल करके सहमति जताएंगे कि या तो इनको मालिकाना हक दे दिया जाए या तो इनको, लेकिन दिया किसी एक को जाएगा, दोनों घर के मालिक नहीं हो सकते। तो तय कैसे होगा भैया, इनमें और इनमें जो बड़ा है, जिसकी बातों में दम ज्यादा है, जिसका वजूद ज्यादा है, उसको आप डिक्लेयर कर दो कि आप यूनियन वाले घर के मालिक हो। तो इसका मतलब इनमें और इनमें जो मैक्सिमम होगा वो घर के लिए अब किसका काम करेगा, सुप्रीमा का काम करेगा। ये मेन बात। जैसे घर का बंटवारा करो, एक हिस्से में पिताजी चले गए, एक हिस्से में माताजी हो गई। इसके बाद जब घर का यूनियन देखा जाएगा, अभी दो हिस्से हैं, दो फाड़ हुए हैं, लेकिन जैसे ही इस घर का यूनियन देखा जाएगा तो यूनियन में निश्चित तौर पर कोई एक ऐसा होगा जो मेन मालिक बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, चाहे मम्मी बने या पापा बने, कोई एक मेन मालिक बनेगा। अब इसी तरीके से इंटरसेक्शन में आ जाओ। इंटरसेक्शन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, अभी तक पहले कैपिटल यस में जो था इसकी उम्र 14 साल थी और कैपिटल टी में जो था इसकी उम्र 5 साल थी। जैसे ही यूनियन लिया गया तुरंत अब पूरे घर को लोग एक निगाह से देखेंगे तो कहेंगे भैया ये 14 साल के हैं, अब ये सबसे छोटे नहीं रहे, अब सबसे छोटा कौन है, ये। तो अब सोचो आपने इन्फीमा में से किसको लिया, मिनिमम वाले को लिया। तो यूनियन का जब आप मिनिमा निकालने जाते हो, मिनिमा ऑफ एस यूनियन टी, तो आप देखते हो कैपिटल एस और कैपिटल टी दोनों में सबसे छोटा कौन था। जो सबसे छोटा था वो यूनियन के लिए मिनिमा का काम करेगा कि इससे छोटा कोई नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई सुप्रीमा ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ सुप्रीमा ऑफ यस सुप्रीमा ऑफ टी। दोनों सुप्रीमा को एग्जिस्ट करा लो, यस और टी दोनों सेट के सुप्रीमा को अपनी जेब में ले लो और उनमें जो बड़ा है उसको डिक्लेयर कर दो कि आप यूनियन के सुप्रीमा हो गए। सेम काम यही होता है अपने आसपास अगर कॉलेज वगैरह है तो कॉलेज वगैरह में देखा जाता है चीज को प्रिंसिपल बनाना है तो आप सुपीरियरिटी खोजते हो कि कौन एज फैक्टर में सबसे सीनियर है, नौकरी के हिसाब से कौन सीनियर हो रहा है। ये देखा जाता है, उम्र के हिसाब से सीनियरिटी नहीं देखी जाती कि अगर पता चला कि कोई कॉलेज में है जिसकी उम्र 55 साल है लेकिन नौकरी उसको देर से मिली हुई है तो ऑब्वियस बात है जो उससे पहले नौकरी पाया भले आज वो 48 का है लेकिन ऑन पेपर नौकरी वाले पर्पस पर वो आपका सुप्रीमा बनेगा और उसको प्रिंसिपल डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले दोनों सुप्रीमा को एक बगल बगल बैठाओ, दोनों सुप्रीमा में जो मैक्सिमम है उसको यूनियन का सुप्रीमा डिक्लेयर कर दो। सेम कंडीशन इन्फीमा के लिए, दोनों लोगों को बगल बगल बैठाओ, दोनों में से जो सबसे छोटा है उसको इस यूनियन का इन्फीमा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यही आपकी थ्योरम है। Suprema of S union T is the maximum of suprema of S suprema of T. Infima of S union T is equal to minima of infima of S comma infima of T. ये दोनों बातें हम लोग प्रूफ करेंगे और हम लोग नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ पहली बात प्रूफ करेंगे, दूसरी बात ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितना कैसे लगता है ये और इस पर बारीकी से निगाह रखना क्योंकि दूसरा तुम ही लोगों को करना पड़ेगा। पूरे रियल एनालिसिस में मेरी अपनी पर्सनल सलाह यही है कि जब तुमको कोई भी थ्योरम कोई भी स्टेटमेंट नजर आए तो एक बार ट्राई ये जरूर करना कि अपने आसपास क्या रियल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हो रहे हैं जिन पर ये वेरीफाई हो रहा है, क्या हमको ये नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप एक बार आपने एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल तलाश कर लिया और उसको इससे कनेक्ट कर दिया तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ी मतलब सहूलियत वाली बात यह होगी कि आप थ्योरम को आंखों के आगे घूमते हुए देख रहे हो कि मतलब वो थ्योरम किस तरीके से एप्लीकेबल हो रही है। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं,
मतलब ये चीजें थोड़ी देर से आती हैं, लेकिन आपको अपना माइंड इस हिसाब से डेवलप करना पड़ता है कि आप एनालिसिस के तरीके से इसको सोच सको। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक, उस स्टूडेंट के लिए किसी ने उससे एक सवाल किया कि यार ये बताओ तुम्हारे हाईएस्ट परसेंटेज कितने आए थे। सिंपल सा उसने सवाल किया, तुम्हारे हाईएस्ट परसेंटेज कितने आए हुए थे। तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है, वो ये देखेगा कि मतलब मेरे हाई स्कूल में कितने परसेंट थे, मेरे इंटर में 12th में कितने परसेंट थे, मेरे बीएससी में कितने परसेंट थे और मेरे एमएससी में कितने परसेंट थे। वो ऑब्वियस सी बात है, इनको देखेगा। मान लो हाई स्कूल के वक्त वो देख रहा है कि उसके पास जो परसेंटेज है वो 65% है। उसके बाद वो देखता है कि इंटर में बेचारेगा थोड़ा घट करके 60% हो जाता है, बीएससी में परफॉर्मेंस फिर सुधरती है, बीएससी में वो 70% तक जाता है और एमएससी में वो 68% पर आता है। ऐसा कुछ उसका रेशियो होगा। तो चूंकि सामने वाले ने उससे सवाल ये किया कि यार तुम्हारे मिनिमम परसेंटेज कब थे, तो कब थे का मतलब है ना कि उसने इन सभी लोगों का क्या कर दिया, स्टूडेंट ने जवाब देते वक्त इन सभी का यूनियन कर दिया, ये इनका यूनियन किया, सबका यूनियन, और सबके यूनियन में वो तलाश करेगा कि मेरे मिनिमम परसेंटेज कितने थे। तो सोचो ये सेट अभी अलग अलग है, ये 10th का है, ये 12th का है, ये बीएससी है, ये एमएससी है, सब अलग अलग है। लेकिन जब आपसे पूछोगे ना कि आपके हाईएस्ट परसेंटेज कब थे, तो वो क्या करेगा, हाई स्कूल से लेकर के एमएससी तक एक सरसरी निगाह दौड़ाएगा और उसके बाद वो खोजेगा यार इनमें से हाईएस्ट कितना था, तो उसको नजर आता है इसमें से हाईएस्ट 70 था। तो सोचो यूनियन का जो सुप्रीमा आया वो या तो इसका या तो इसका या तो इसका या तो इसका, इन सारे सुप्रीमा में से जो सबसे बड़ा था वो आपका पूरे यूनियन का सुप्रीमा बन गया। और यही अगर सामने वाले ने कह दिया ना यार तुम्हारे लोवेस्ट कितने आए हुए थे परसेंटेज, लोवेस्ट परसेंटेज कितने थे, तब पर भी वो क्या कहेगा, यूनियन की ही बात की जा रही है, क्योंकि कब थे। अगर उसने कहा था ना यार हाई स्कूल इंटर में कितने परसेंट थे, तो सिर्फ 2 का यूनियन था। अभी उसने केवल इतना कहा कि यार तुम्हारे मिनिमम परसेंटेज कितने आए थे, कब आए थे, तो वो क्या करेगा, वो इन सारे लोगों का फिर यूनियन करेगा कि लाओ देखते हैं मेरे पास हाई स्कूल का परसेंटेज क्या था, 12th का क्या था, बीएससी का क्या था, एमएससी का। उसने सबको अपने माइंड में रखा और उसके बाद उसने देखा कि यार मेरे मिनिमम परसेंटेज इंटर में आए थे, तो वो क्या बोलेगा, 60% मेरा मिनिमम था और 70% मेरा मैक्सिमम था। तो सुप्रीमा हो गया 70% और इन्फीमा हो गया कितना, 60%। कैसे आया, आपने हर सेट का सुप्रीमा हर सेट का इन्फीमा तलाश किया, यूनियन में जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको नजर आया वो आपके यूनियन का सुप्रीमा बना, और यूनियन में जो सबसे छोटा मेंबर आपको नजर आया वो आपका इन्फीमा बन गया। ये तो रियल लाइफ का एग्जांपल। अगर ऐसे देखा जाए तो एक सेट हमने लिया 1 2 3 4, ये सेट लिया, इसको हम नाम देते हैं दिस इज द कैपिटल एस। उसके बाद हम टी को देखते हैं, टी को किसी ने लिख दिया 2 4 6 8 और कितना लिख दिया इसने, 10 लिखा। अब आपसे पूछा गया कि यस यूनियन टी का सुप्रीमा और इन्फीमा कितना होगा, तो जवाब ये मिलता है कि पहले तो यस यूनियन टी तैयार करो। तो यस यूनियन टी तैयार किया तो 1 2 3 4 ये तो आए, यहां से ना तो 2 लिया जाएगा ना तो 4, क्योंकि ऑलरेडी वो शामिल थे। फिर आपने लिया 6 8 और कितना लिया आपने 10। सोचो ये आपका यूनियन आया, आपको साफ पता चला यूनियन में 10 आपके लिए किसका काम कर रहा है, सुप्रीमा का काम कर रहा है, और यूनियन में 1 आपके लिए किसका काम कर रहा है, इन्फीमा का। तो इस सेट के मेंबर 1 से नीचे नहीं जा सकते, 10 के ऊपर नहीं जा सकते, यही इनके अपर बाउंड लोअर बाउंड है और यही इनके सुप्रीमा इन्फीमा। लेकिन अब सोचो ये 10 जो आया ना ये कौन है, दिस इज द मैक्सिमा बिटवीन सुप्रीमा ऑफ एस कॉमा सुप्रीमा ऑफ टी। गौर करो, सुप्रीमा ऑफ एस देखना कितना 4 और सुप्रीमा ऑफ टी देखना कितना 10, जो दोनों में जो मैक्सिमम था 10 वही आपके यूनियन का सुप्रीमा। सेम कंडीशन इसके लिए अगर इन्फीमा तलाश करो तो कितना है 1, यस का इन्फीमा 1 और टी का इन्फीमा 2, दोनों में जो मिनिमम हुआ वो आपके यूनियन का इन्फीमा बना, क्योंकि 1 और 2 में मिनिमम कितना हुआ 1 हुआ। ये फाइनाइट सेट की बात है। आप इसी तरीके से इनफाइनाइट सेट में इंटरवल को एग्जांपल के तौर पर सेट करके देख सकते हो, लेकिन बस इतना याद रहे सेट आपका बाउंडेड होना चाहिए। और जब आप एक इंटरवल उठाते हो तो ओपन इंटरवल उठाओ, क्लोज्ड इंटरवल उठाओ, अगर लास्ट का किनारा -∞ या +∞ नहीं है तो इंटरवल आपका बाउंडेड बना रहेगा। शुरुआत करते हैं प्रूफ करने की। उम्मीद कर रहे हैं कि फिजिबल बिहेवियर इसका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या बात कही जा रही है, उसका भावार्थ क्या है, रियल लाइफ में क्या ये घटना घटित होती है या नहीं होती है। रियल से थक करके गणित ना छोड़ना,
ये हम बता रहे हैं, सिंपल सी बात है। लोग घबराते हैं ना कि मैथमेटिक्स टफ है इसलिए वो थर्ड ईयर में मैथ छोड़ देते हैं, ये गलती मत करना। टफ नहीं है, सिर्फ डिपेंड इस पे करता है ना कि सामने वाला आपको घुट्टी क्या पिला रहा है, दूसरा आप उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, केवल इतनी सी बात है, बाकी मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो शायद सबसे इंटरेस्टिंग मैथ रियल एनालिसिस है, सबसे इंटरेस्टिंग। लिखना प्रूफ में सबसे पहला हम प्रूफ करने चल रहे हैं, हम ऐसे नॉर्मली लिखते रहे हैं, ये मत लिखना तुम लोग। हम प्रूफ करने चल रहे हैं सुप्रीमा ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ मैक्सिमा ऑफ इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ सुप्रीमा ऑफ एस कॉमा सुप्रीमा ऑफ टी। ये प्रूफ करने चल रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एस की ही बात करेंगे, क्योंकि ये तो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है कि कैपिटल एस और कैपिटल टी दोनों बाउंडेड हैं। अगर दोनों बाउंडेड हैं तो दोनों का ही सुप्रीमा एग्जिस्ट करेगा, दोनों का ही इन्फीमा एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तो हम अपनी मर्जी से एक आर्बिट्री नंबर मान लेते हैं कि वो इनका सुप्रीमा है, क्योंकि अभी सुप्रीमा के लिए प्रूफ कर रहे हैं। लिखना इत्मीनान से समझना, दिमाग खोल करके। लेट माना सुप्रीमा ऑफ आवर फर्स्ट सेट कैपिटल एस इज इक्वल टू स्मॉल एस, ये हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं। इन्होंने कहा कैपिटल एस एक नॉन इम्पटी सबसेट है रियल नंबर की दुनिया आर का, और नॉन इम्पटी है, और साथ ही साथ नॉन इम्पटी होने के साथ ये भी आपने कह दिया कि ये कैसा है, बाउंडेड है। अगर कोई सेट बाउंडेड हो रहा है तो इसका सुप्रीमा भी होगा, इसका इन्फीमा भी होगा। तलाश अभी सुप्रीमा की है, तो हमने मान लिया, माना कैपिटल एस के लिए सुप्रीमा का काम कोई एक नंबर कौन कर रहा है, स्मॉल एस। फिर याद करना, सुप्रीमा का काम स्मॉल एस कर रहा है, इसका कतई मतलब नहीं है कि स्मॉल एस सेट में बिलोंग करेगा। ये सेट में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इसके पास खुली छूट है। जैसा सेट होगा वैसा इसका व्यवहार होगा, आप इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ आप करोगे। इसने क्या कहा, इसने अपने आप को बाउंडेड कहा। जैसे इसने अपने आप को बाउंडेड कहा, आप तुरंत इसके ऊपर शर्त थोपोगे कि अगर तुम बाउंडेड हो तो तय बात है तुम्हारा अपर लोअर दोनों बाउंड मौजूद हुआ, और अगर आपका अपर बाउंड मौजूद है तो सारे अपर बाउंड की भीड़ में से एक सबसे लीस्ट मेंबर मौजूद होगा, दैट्स कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड, और उसको हम कह सकते हैं सुप्रीमा। तो हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं, माना कैपिटल एस का सुप्रीमा स्मॉल एस कोई एलिमेंट है। इसी तरीके से सेम बिहेवियर कैपिटल टी का है। कैपिटल टी ने भी अपने आप को बाउंडेड कह दिया। अगर उसने अपने आप को बाउंडेड कह दिया मतलब उसने अपना अपर बाउंड एग्जिस्ट करा दिया। उसने अपना अपर बाउंड एग्जिस्ट करा दिया, इसका मतलब उसने अपने इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करा दिया। इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट कराने का मतलब उसने उन सारी भीड़ में से सबसे छोटा अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कराया, दैट्स कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड, इट मींस द सुप्रीमा ऑफ कैपिटल टी। लिखना, हर बात को सुनते रहो, हर बात को समझते रहो। सुप्रीमा ऑफ कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, यह हम मान ले रहे हैं, ठीक। एंड अब सुन, अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है यस यूनियन टी का सुप्रीमा इन दोनों ही सुप्रीमा में जो मैक्सिमम होगा वो चढ़ेगा। तो ये बात तो हम बाद में प्रूफ करेंगे, पहले तो हम ये कहना कि यस यूनियन टी बाउंडेड होगा, जो हम ऑलरेडी पीछे कह चुके हैं। अब जिस दिन आप यस यूनियन टी करोगे तो यस के भी मेंबर शामिल होंगे, टी के भी मेंबर शामिल होंगे। तो हम एक आर्बिट्री मेंबर मान रहे हैं स्मॉल एक्स जो यस यूनियन टी में बिलोंग करता है, एंड स्मॉल एक्स बिलोंग टू द एस यूनियन टी। ये पहली चीज हमने मानी कि माना कैपिटल एस का सुप्रीमा स्मॉल एस है, माना सेट कैपिटल टी का सुप्रीमा स्मॉल टी है, और हम ये मान रहे हैं कि यूनियन का हमने एक आर्बिट्री मेंबर स्मॉल एक्स उठा लिया है। आप देखना, सिंस याद रखो, अगर कोई चीज यूनियन के पास मौजूद है तो या तो वो पहले सेट यस के पास होगी, या तो वो दूसरे सेट टी के पास होगी, और या तो दोनों के पास होगी। तो हम ये बारी बारी लेके चलेंगे। हो सकता है अगर x कैपिटल यस में रहा हो तो क्या बात बनती, देखना, सिंस स्मॉल x बिलोंग टू द कैपिटल S और कैपिटल T और बोथ, या तो ये स्मॉल x कैपिटल S का रहा होगा, या तो कैपिटल T का रहा होगा, या तो ये दोनों का रहा होगा। हालांकि आप इस बात को ना बिल्कुल ना, तब पर भी काम आपका चल जाएगा। और बोथ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब समझना क्या हुआ, बहुत इत्मीनान से इसको सीखना, खूब इत्मीनान से, क्योंकि अगला तुम लोगों को घर पे करना है और बाकायदा उसके होमवर्क को करके ग्रुप में फोटो अपलोड करनी है। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल एक्स, गौर करना, एक एक कंडीशन सोचना, अगर स्मॉल एक्स कैपिटल एस का होता तो तय बात है स्मॉल एक्स कैपिटल एस का होते ही
ये कैपिटल एस के सुप्रीमा से या तो छोटा होगा या तो बराबर हो जाएगा, यानी स्मॉल एक्स लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल एस। पहली बात इधर दिखा रहे, वापस देखना फिर से। हमने कहा कि माना लेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू द कैपिटल एस, और अगर ऐसा है तो कैपिटल एस के लिए एक बात कही जाती है कि इसका हर मेंबर इसके सुप्रीमा को पार नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब होगा स्मॉल एक्स या तो छोटा रहेगा और या तो बराबर हो जाएगा सुप्रीमा ऑफ आवर सेट कैपिटल एस, और इसी को तो अभी अभी हम मान चुके हैं स्मॉल एस, दिस इज द स्मॉल एस। यही बात हम यहां पर लिख रहे हैं, x लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल एस। फिर बात सुनना, इसी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता कि x कैपिटल T का होता, तो अगर x कैपिटल T का होता तो निश्चित तौर पर कैपिटल T बाउंडेड है, तो x भी T के सुप्रीमा को पार ना कर पाता। इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल T, जिसको हमने माना है स्मॉल t। अब इस बात को उठा करके यहां चिपकाओ, और अथवा अगर ये t का होता तो x इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल T। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट। फिर गौर करना, अब दिमाग खोल करके इनको कुछ नंबर वगैरह सोच करके देखना, ज्यादा आसानी समझ आएगा। यहां हमने लिखा कि x लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ एस। सुप्रीमा ऑफ एस कोई नंबर तो होगा, हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं, चलो ये नंबर थोड़ी देर के लिए 5 है, बस ऐसे समझाने के लिए ये 5 है। और स्मॉल x लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ t, ये भी कोई नंबर होगा, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नंबर 10 है। तो गौर करो, x 5 से छोटा या बराबर है, x 10 से छोटा या बराबर है, इसका मतलब 5 और 10 में जो मैक्सिमा है कौन, 10, x उससे भी छोटा है कि नहीं है, ये तय हो गया। यानी यहां से देखा जाए तो दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ 5, 10, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 10। लो, जो सबसे बड़ा है उससे छोटा है। अच्छा, यही बात अब पलटो, थोड़ी देर करें, मान लिया कैपिटल S का सुप्रीमा 8 होता, तो देखना x इज लेस देन और इक्वल टू 8 का मतलब सुप्रीमा ऑफ x, सुप्रीमा ऑफ s। अच्छा, फिर देखना x इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ t, सुप्रीमा ऑफ t को हमने 4 मान लिया। अब की फिर वही बात आई, 4 और 8 में x 8 से भी छोटा है, x 4 से भी छोटा है, तो दोनों में जो सबसे बड़ा होगा x उससे भी छोटा है। यही कहानी यहां है, x लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ s, x लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ t, तो दोनों में जो बड़ा होगा ना x उससे भी छोटा होगा। दिस इंप्लाइज दैट x is less than or equal to suprema of maxima x less than or equal to maxima of suprema of s comma suprema of कैपिटल T। ये रहा, सामने चीजें मौजूद हैं। अच्छा, ये बात चूंकि आपने कहा क्या, x यस यूनियन t का आर्बिट्री मेंबर है, आपके अपनी मर्जी का नंबर, तो इसका मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं, आप कुछ भी उठा लो, कुछ भी, ये शर्त तो होनी ही होनी है। तो आगे हम लिखेंगे x इज द मेंबर ऑफ यस यूनियन t एंड x इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ सुप्रीमा ऑफ s कॉमा सुप्रीमा ऑफ t फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द s यूनियन t। ये रहा। अभी सिर्फ बाउंडेड की बात चल रही है, अभी इसकी बात नहीं चल रही है कि सुप्रीमा ऑफ s सुप्रीमा ऑफ t अपर बाउंड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, सॉरी अपर बाउंड नहीं, लीस्ट अपर बाउंड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, अगर सुप्रीमा ऑफ s सुप्रीमा ऑफ t का जो मैक्सिमा है यूनियन के मेंबर उस मैक्सिमा से भी छोटे हैं, तो तय बात है यूनियन वाला सेट कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अभी फिलहाल के लिए अपर बाउंडेड हो गया, सॉरी अपर बाउंडेड हो गया। ठीक, इसी बात को ढाल बना करके अगली बात लिखना, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमा ऑफ सुप्रीमा ऑफ कैपिटल S कॉमा सुप्रीमा ऑफ कैपिटल T, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा, जो नंबर आएगा, वो नंबर यस यूनियन T का अपर बाउंड होगा। मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमा ऑफ S कॉमा सुप्रीमा ऑफ T इज एन अपर बाउंड, is an upper bound for S union T, यानी इन दोनों का मैक्सिमम आपकी यूनियन वाले सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है,
कि जो नंबर ये आएगा ये नंबर सिर्फ अपर बाउंड ही नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो मैक्सिमा आ रहा है ये मैक्सिमा अपर बाउंड की भीड़ में शामिल हो गया, और कोई एक बार अपर बाउंड की भीड़ में शामिल हो गया तो उसके पास काबिलियत थोड़ी बहुत आ चुकी है कि वो लीस्ट अपर बाउंड बन जाए। हम प्रूफ करेंगे ना, यही लीस्ट अपर बाउंड होगा, यही जो आएगा। लिखना, नाउ वी प्रूव दैट, अब हम सिद्ध करेंगे कि नाउ वी प्रूव दैट maxima of suprema of S suprema of T, इन दोनों में जो भी मैक्सिमा आएगा, ठीक, now we prove that maxima of suprema S suprema of T, ठीक, is least upper bound for S union T, वो S यूनियन T के लिए लीस्ट अपर बाउंड का काम करेगा। ये हम प्रूफ करने चल रहे हैं, ये हमारी मेन थीम है। अच्छा, अब गौर करो, ये मैक्सिमम जो भी आता है यस और टी, ये कौन है? स्मॉल एस, ये कौन है? स्मॉल टी। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो लीस्ट अपर बाउंड सिर्फ एक दिन बन सकता है, जिस दिन सारे अपर बाउंड की भीड़ में वो सबसे छोटा हो, यानी उससे छोटा कोई भी मेंबर आपके सेट के लिए अपर बाउंड का काम ना कर सके, तब वो लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा। लिखना, लेट माना, अच्छा दिमाग पे सोचना, थोड़ा सा जोर देना, मैक्सिमा सुप्रीमा ऑफ टी, इसको आप लीस्ट अपर बाउंड बनाना चाह रहे हो। बहुत इत्मीनान से सोचना, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बात वही है, अगर हम इस पे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते तो सामने बैठे हुए लोगों को पकड़ में आ जाता कि उनकी मेन दिक्कत अब यहाँ कहाँ आने वाली है। इसीलिए हम एकदम इत्मीनान से चल रहे हैं, लंबा होता है वीडियो, होने दो उसको। मैक्सिमम सुप्रीमा ऑफ या सुप्रीमा ऑफ टी, चलो हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं, मान लिया इनका जो मैक्सिमम आता है उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। हमको साबित करना है कि ये स्मॉल एम मेरे यस यूनियन टी के लिए लीस्ट अपर बाउंड बन जाए, मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड बन जाए। तो ये तभी हो सकता है ना जब m से छोटा कोई भी नंबर के मेरे दिए गए यूनियन का लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड ना बन पाए, क्योंकि अगर ये अपर बाउंड बन गया ना तो m से छोटा नंबर आपके सेट के लिए अपर बाउंड हो गया, अब ये लीस्ट अपर बाउंड बन सकता है। इसीलिए हमको साबित करना है कि भैया मेरे ये जो मैक्सिमम आ रहा है स्मॉल m, इससे छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड बनने की ही काबिलियत नहीं रखता। जो अपर बाउंड बनने की काबिलियत नहीं रखेगा वो लीस्ट अपर बाउंड नहीं बन पाएगा, ये दिखाने चल रहे हैं। लिखना, लेट स्मॉल k इज लेस देन मैक्सिमा ऑफ सुप्रीमा ऑफ s सुप्रीमा ऑफ t। माना सुप्रीमा ऑफ s सुप्रीमा ऑफ t में जो भी मैक्सिमम है उससे भी छोटा हमने ले लिया किसको? स्मॉल k को, ठीक। और इस स्मॉल k को हम सुप्रीमा डिक्लेयर करने वाले हैं यूनियन का। अगर मेरी बात सही है कि हमने इसको सुप्रीमा डिक्लेयर कर दिया और ये सुप्रीमा बन गया तो हमको कहीं कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम जबरदस्ती इस मैक्सिमा से भी छोटे नंबर को सुप्रीमा डिक्लेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चलते हुए हमको एक कंट्राडिक्शन जरूर टकराएगा। लिखना, लेट k which is less than maxima of suprema of s suprema of t is suprema of s union t। माना इनसे छोटा नंबर k एग्जिस्ट करता है जो यूनियन का सुप्रीमा हो चुका है, ठीक। फुल स्टॉप करके लिखना। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब, अच्छा सोचो, जो दोनों में मैक्सिमम है k उससे भी छोटा है, तो तय बात है ये k सुप्रीमा ऑफ s से छोटा होगा, सुप्रीमा ऑफ t से भी छोटा होगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल k इज लेस देन सुप्रीमा ऑफ कैपिटल S एंड स्मॉल k इज लेस देन सुप्रीमा ऑफ कैपिटल T। जो नंबर आपने चुना ये नंबर सुप्रीमा ऑफ कैपिटल S और सुप्रीमा ऑफ कैपिटल T से छोटा हो गया। एक काम करना, एंड न लगाना और लगाना, पॉसिबिलिटी जिंदा हो सकता है, ख्याल रखना। जैसे k को किसी ने कह दिया, चलो इसको थोड़ी देर के लिए 5 दिखाते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए 10 दिखाते हैं, ऐसा हुआ तो हम मान लेते हैं k कौन, इन दोनों के बीच का कोई नंबर 8 हो गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैक्सिमा कौन है 10 और k को 10 से छोटा होना है।
तो 10 से छोटा 9 भी हो सकता है, 10 से छोटा 8 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, चलो हम इसको 9 कर दे रहे हैं। अगर आपने इसको 9 लिया तो गौर करो ये सुप्रीमा ऑफ कैपिटल यस से तो बड़ा हो गया, उल्टा लिख रहे हैं, 9 जो था वो सुप्रीमा ऑफ एस से बड़ा हो गया, लेकिन उसी दौरान सुप्रीमा ऑफ कैपिटल टी जो कि कौन है 10 है, उससे ये 9 कैसा हो गया, छोटा हो गया। ये रहा, तो किसी एक से तो छोटा होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में जो मैक्सिमम है इसको उससे छोटा रहना है, तो और लगाना। और मतलब हो सकता है या तो इससे छोटा हो सकता है या तो इससे छोटा हो, दोनों से छोटा हो ये कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। Let k is less than maximum of suprema of s comma suprema of t. This implies that k is less than suprema of s or k is less than suprema of capital T. केस फर्स्ट, पहला केस देखना, बारी बारी दोनों केस की चर्चा करेंगे। केस फर्स्ट, जब आपने कहा k is less than suprema of capital S, पहला केस, चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। दिमाग चलाना, आपने कहा कि कैपिटल S अपर बाउंडेड है, फिर आपने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि कैपिटल एस के लिए सुप्रीमा का काम यानी सुपर अथॉरिटी का काम कौन कर रहा है, स्मॉल एस कर रहा है। तो के जो है वो सुप्रीमा ऑफ एस से छोटा हो चुका है, और इसी सुप्रीमा को दुनिया जानती है लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा, इससे छोटा एस के पास कोई अपर बाउंड नहीं होगा। तो जब के लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटा हो गया तो कम से कम के कैपिटल एस के लिए अपर बाउंड का काम तो नहीं कर सकता है। लिखना इसी बात को, k is less than suprema of s, then small k cannot नहीं हो सकता, small k cannot be an upper bound, cannot be an upper bound for capital S। इसका मतलब k कैपिटल S के लिए अपर बाउंड भी नहीं हो सकता। और सोचो मजे की बात, अगर ये इसका अपर बाउंड नहीं है, अगर ये इसका अपर बाउंड नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि कैपिटल एस के पास कुछ लोग ऐसे हैं जो के को पार करके उससे बड़े हो रहे हैं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल एक्स बिलोंग टू द आवर सेट कैपिटल एस, ठीक, सच दैट, जो इस प्रकार हैं, सच दैट कि x इज ग्रेटर देन स्मॉल के, कि वो k से भी बड़े हो जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा फिर मुद्दे की बात सुनना, अगर ऐसा x कैपिटल S में है जो k से बड़ा हो रहा है तो यूनियन में भी तो ये x चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसका मतलब यूनियन का एक मेंबर k से बड़ा हो रहा है। फिर से वापस सुनना, हमने कहा कि इसका मतलब अगर k कैपिटल S के लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता है तो निश्चित तौर पर कैपिटल S में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो k से भी बड़ा हो रहा होगा, और अगर ऐसा एलिमेंट S के पास है तो यूनियन में S उस एलिमेंट को जरूर भेजेगा, क्योंकि यूनियन में आप एलिमेंट को छोड़ नहीं सकते, आपको लेना है, यानी यूनियन में भी ऐसा मेंबर मौजूद है जो k से बड़ा हो रहा है। तो क्या यूनियन के लिए इस पहले मुद्दे पर, जब k लेस देन सुप्रीमा ऑफ S था, इस पहले मुद्दे पर यूनियन के लिए k अपर बाउंड का काम नहीं कर सकता, क्योंकि यूनियन का ही मेंबर x k को पार कर रहा है। पहले केस में पॉसिबिलिटी फेल हो गई, पहले केस में k सुप्रीमा नहीं बन पाया। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम small x belong to the S union T such that x is greater than small k, कि यूनियन में भी ये मेंबर जाएगा ही जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा इससे शंका होगी तो ऐसे लिख लेना, एज स्मॉल x बिलोंग टू द कैपिटल S, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट k इज नॉट, k नहीं है, k इज नॉट an upper bound, k is not an upper bound for S union T, k S union T के लिए अपर बाउंड का काम नहीं करेगा। अच्छा, जो अपर बाउंड का काम नहीं करेगा आप उसको कह के क्या है, आप उसको सुप्रीमा का तमगा दे करके आओ, मतलब लीस्ट अपर बाउंड, तो इसका मतलब आपकी कही गई वो बात गलत है। मिला पहले में कंट्राडिक्शन, ये पहले केस में उठा हुआ कंट्राडिक्शन है, ठीक ऐसे ही दूसरे केस में भी कंट्राडिक्शन उठेगा। दिस इंप्लाइज दैट k is not suprema of
K is not suprema of S union T. K S union T का सुप्रीमा नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा K S union T का सुप्रीमा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि this implies that suprema of S union T is equal to पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी कंफर्मेशन नहीं लिख रहे क्योंकि अभी मेरा सेकंड केस बाकी है। जब तक सेकंड केस भी ना इनकार कर दे कि के सुप्रीमा बनने की काबिलियत नहीं रखता, तब तक आप केवल पॉसिबिलिटी लिखोगे। दिस इंप्लाइज दैट सुप्रीमा ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ सुप्रीमा ऑफ S सुप्रीमा ऑफ T, और यहां लिखना पॉसिबल, हो सकता है, पॉसिबल। कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, कंफर्मेशन दोनों केस के खत्म होने के बाद दिया जाएगा। अब केस सेकंड की शुरुआत करना, K लेस देन सुप्रीमा ऑफ T लिखना। केस सेकंड केस में K लेस देन सुप्रीमा ऑफ कैपिटल T। अगर K कैपिटल T के सुप्रीमा से भी छोटा हो तब क्या ये अपर बाउंड बन सकता है? लिखने की शुरुआत करना। प्रोसीडिंग एज एवर, प्रोसीडिंग एज एवर, ठीक जैसे अभी तक काम करते आए। प्रोसीडिंग एज एवर पूरा नहीं लिखेंगे, लेकिन हम करके जरूर हम दिखा दे रहे हैं। फटाफट वाले हिस्से में इसको लिख लेना। जैसे ये बात हम कह ही रहे हैं कि माना K लेस देन है सुप्रीमा ऑफ कैपिटल T से, इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट K इज नॉट एन अपर बाउंड, K इज नॉट एन अपर बाउंड फॉर, या चाहे तो लिख ही लो, तुम लोगों को आसानी होगी इसको समझने में, लिख ही दे रहे हैं। प्रोसीडिंग एज एवर, सिंस K is less than suprema of capital T, this implies that K is not an upper bound, K is not an upper bound for capital T। जो T का सुप्रीमा यानी लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, वो निश्चित तौर पर कैपिटल T का अपर बाउंड भी नहीं होगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल x बिलोंग टू द कैपिटल T सच दैट, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल T में कोई ना कोई उजड्डी एलिमेंट ऐसा जरूर है जो K को भी पार करने का दमखम रखता है, सच दैट x इज ग्रेटर देन स्मॉल k। अच्छा फिर सोचो, अगर ऐसा एलिमेंट जो K को पार करने की काबिलियत रखता है T में है, तो निश्चित तौर पर यूनियन में जाएगा ही जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल x बिलोंग टू द S यूनियन T सच दैट स्मॉल x इज ग्रेटर देन स्मॉल k, एस क्योंकि ये x किसका है? T का, तो यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा। फिर तय हो गया, यूनियन के पास एक मेंबर है जो K को पार कर रहा है, तो K यूनियन का अपर बाउंड नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट K इज नॉट एन अपर बाउंड, K इज नॉट एन अपर बाउंड फॉर S यूनियन T। और जो अपर बाउंड नहीं हो सकता वो लीस्ट अपर बाउंड क्या खाक बनेगा? K इज नॉट सुप्रीमा ऑफ S यूनियन T। लो, जिस K को आपने सुप्रीमा डिक्लेयर किया था वो सुप्रीमा बनने से इनकार कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी अवधारणा गलत है। एंड हेंस अब कंफर्मेशन दे रहे हैं, सुप्रीमा ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ सुप्रीमा ऑफ S, मैक्सिमा ऑफ सुप्रीमा ऑफ S सुप्रीमा ऑफ T। निश्चित तौर पर S यूनियन T का अगर आपको सुप्रीमा लेना है तो कैपिटल S का सुप्रीमा निकालिए, कैपिटल T का सुप्रीमा निकालिए, दोनों में जो मैक्सिमम है उसको डिक्लेयर कर दीजिए, वो यूनियन का सुप्रीमा होगा। ये प्रूफ होता है इस तरीके से। और उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन वाली बात, सॉरी इनफीमा ऑफ S यूनियन T वाली बात, ये तुम लोग हमको करके सेंड करोगे। हम पूरा टाइम दे रहे हैं, अभी हम सिर्फ यही एक चीज ही करा रहे हैं इस लेक्चर में।
इस लेक्चर में हम सिर्फ इसको रख रहे हैं और ये याद रखना अगला लेक्चर हम तब अपलोड करेंगे जब बारी बारी ट्राई करके तुम सही प्रूफ करो गलत प्रूफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पन्ने पे तुम अगर कुछ थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी लिख दोगे ना, ये फील आना चाहिए कि बस कि तुमने इसको लगाने की कोशिश की थी इन्फीमा के लिए। उसके बाद जब सारे लोग एक रिकॉर्ड अपना दे देंगे, उसके बाद फिर हम तुरंत अगला वाला लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें कुछ और आगे प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे, जहां पर x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट करेंगे, यानी दो सेट के अलग अलग एलिमेंट को ला करके ऐड करेंगे, फिर सुप्रीमा और इन्फीमा बताना होगा। तब तक के लिए ये एक समझो और इसके बाद दूसरा हमें करके सेंड करो।